हाय गाइस, वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो सीरीज। और आप लोगों को याद होगा इससे पहले वाले सेशन में हम एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक जान चुके हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया है क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और आज के सेशन में हम करेंगे इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए, आपका सेकंड पार्ट है और इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप पहले जरूर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आएंगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द greatest number that will exactly divide that will exactly divide that will exactly divide 200 and 320, 200 and 320, राइट। तो ये आप कैसे करेंगे, आप नोटिस कीजिए इसने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस यही आपको निकालना है। तो बस यानी आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 200 एंड 320 का, दैट्स इट। कैसे करेंगे, तो आप 200 को फैक्टराइज कर लीजिए, बहुत सिंपल सा तरीका है, राइट। ये 100, फिर ये 50 आएगा, यू नो वेरी वेल। फिर ये 25, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, करेक्ट। हमको खाली मल्टीप्लाई नहीं करना है, 200 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस तरह आप 320 के भी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और यहाँ पे इसको निकाल दीजिए। तो ये 2 से करेंगे तो ये 160 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 80 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 40 आएगा, और उसके बाद ये 20, फिर ये 10, फिर ये 5, और लास्ट में कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लास्ट में सॉरी 6 है, 1 2 3 4 5 6 और इंटू में 5। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एक 2, ये वाला 2 लिख दीजिए यहाँ पे, एक ये 2 तो एक और 2 लिख दीजिए, ये 2 एक और 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 2 खत्म हो गए हैं और लेकिन यहाँ पे 2 बाकी हैं, तो कॉमन तो नहीं आ रहे हैं, तो इनको नहीं ले सकते। एक 5 है तो एक 5 यहाँ पे कॉमन है। अब 5 भी खत्म हो चुका है तो सिर्फ इतना ही कॉमन आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 40 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है एचसीएफ ऑफ 26 एंड 445, एचसीएफ डायरेक्टली बोला है ऑफ 26 एंड 455। तो आपको पता है कि आप 26 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 13, और 445 को आपको निकालना पड़ेगा, निकाल दीजिए। 2 2 जा 4, सॉरी 2 से मैं गलत दे रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली पहले 5 से दीजिए, राइट। तो 5 9 जा 45, फिर 5 1 जा 5, फिर 7 से दीजिए, 7 1 जा 7, 2 बचेगा 21, 7 3 जा 21, फिर 13 से दीजिए। तो आप देख सकते हैं 455 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 5 इंटू 7 इंटू 13 आ रहा है। तो कॉमन क्या आया, सिर्फ 13 कॉमन आया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा किसका, 26 एंड 455 का, ये सिर्फ निकल के आएगा 13, दैट्स इट। और इसका एक और मेथड है जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको आप अंदर लिख लीजिए और छोटा नंबर बाहर लेके इसे डिवाइड कीजिए। तो 26 1 जा 26 आप दीजिए एक बार, माइनस करेंगे, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1, फिर 5 को यहाँ पे उतार लीजिए। अब 26 का आपको देना है तो आप एक काम कीजिए, आप 5 टाइम दीजिए, राइट। तो 5 टाइम देंगे तो फिर भी कम है आई थिंक। आप एक काम कीजिए 7 टाइम देके देखते हैं, 26 इंटू 7, 7 6 42, कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड कीजिए तो ये आपका 18 182। बहुत ही सटीक बैठा हमारा कैलकुलेशन, तो ये 182 आया। माइनस कीजिए, 5 में 2 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब जो तेरा रिमाइंडर आ रहा है ना, तेरा जो आपका रिमाइंडर है 13, अब यहाँ पे फिर से इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे डिवाइड का साइन बना लीजिए, तो 13 आपका फिर से डिवाइजर बन जाएगा, और इस डिविडेंड के अंदर आपको 26 को डालना होगा जो कि आप पहले डिवाइड करे थे। तो 13 2 जा 26, यानी 13 ने पूरा रिमाइंडर को कितना बना दिया, 0 बना दिया। 13 इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक रिमाइंडर 0। तो ये जो 13 है ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी एचसीएफ ऑफ 26 एंड 455 इज व्हाट,
13। तो ये भी तरीका है आपका, ये मैंने आपको नया बताया है। प्लीज कॉपी पेन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी एलसीएम, ध्यान से देखिएगा, व्हाट विल बी दी एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45। करेक्ट। अब क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा, आपको एलसीएम निकालना है तो डायरेक्टली एक साथ लिख लीजिए 15, 24, 32 एंड 45। अब पहले डिवाइड कर लीजिए, आप 2 से कर लीजिए, 15 आपका एज इट इज, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, 45 एज इट इज, फिर 15 एज इट इज 6, 8, 45 एज इट इज, फिर 2 से करेंगे 15 एज इट इज, 2 3 6, 2 4 8, 45 एज इट इज, फिर 2 से दीजिए 15 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2 4, 45 एज इट इज, फिर 2 से देंगे तो 15 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 1 2 एंड 45 आपका सेम इसी रहेगा। फिर आप 3 से दीजिए, 3 5 15, 3 1 3 1, फिर आपका 15 10, 15 3 45, फिर आप 3 से दीजिए तो ये 5, ये 1, ये 1, ये 3 5 15। अब लास्ट में आपको 5 से देना है, तो जब आप 5 से देंगे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 1 1 5, तो 5 1 5, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 1 5, तो बस लास्ट में आपको 1 ही चाहिए होते हैं सारे, तो 1 मिल गए। अब 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 हो गया, और 3 3 9, 32, ये 3 3 9, 9 5 45, तो 32 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 5 10 कैरी 1, 2 4 8 तो 9 हो जाएगा, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, राइट। तो ये कितना आएगा 0, 9 5 14 कैरी 1, तो ये 4 और ये 1, तो 1 4 4 0, 1 4 4 0 आपका क्या है, राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया, करेक्ट। तो इसको बस आपको ध्यान ही रखना है, कैलकुलेशन आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, टेबल्स पे आपका कमांड होना चाहिए। हालांकि हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स यूज कर रहे हैं, तो इतने बड़े नंबर आपके यूज नहीं हो रहे, 2 3 यूज हुआ, 5 यूज हुआ और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको आपको ढंग से करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसने बोला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, the product of two numbers is 144, and the HCF and the HCF of two numbers is 8। आपको बताना है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इससे पिछले वाले सेशन में, अगर आपने नोट किया हो, एलसीएम ऑफ टू नंबर, हम इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनका एलसीएम हमको निकालना है, ये चीज हमको निकालनी है, इसको एक्स ले लेते हैं, इनटू एचसीएफ कितना दिया है हमको, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट दिया है 144, यानी ए और बी की जगह ए और बी का इनटू दिया है 144, एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8, तो यहाँ पे 8 दिया हुआ है, ये एचसीएफ आपको 8 दिया हुआ है, तो ये आपका कैलकुलेशन बना। तो बड़े आराम से आप यहाँ पे इस x को निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 144 डिवाइड में आपका 8 चला जाएगा, 8 1 जा 8, राइट, कितना बचा आपका 6 बचा, 64 हो गया, 8 8 जा 64, तो x आपका 18 निकल के आया, और x है क्या, x आपका है LCM ऑफ टू नंबर्स, ये आपका x है, बस निकल गया आपका x कितना 18, तो ये 18 आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF, फाइंड HCF ऑफ 3 kg एंड 400 ग्राम, 400 ग्राम। तो देखिए क्या करेंगे आप
यहाँ पे दोनों की यूनिट को सेम कर लीजिए, ये 3 kg है तो इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 3000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और ये आपका 400 ग्राम है। बस इसका एचसीएफ निकालना है, तो क्या कीजिए, आपको मैंने एक डिवीजन मेथड बताया, आप वो यूज कर सकते हैं, बड़े वाले नंबर को अंदर और छोटे वाले नंबर को बाहर। तो आप 4 7 जा 28, तो 2800 आपको मिल रहा है जब आप 4 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रिमाइंडर कितना मिला आपको, 200 मिला। बस अब ये 200 आपका क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा, और ये जो 400 पहले डिवाइजर था ये बन जाएगा अब डिविडेंड। तो बस 2 2 जा 4, तो ये रिमाइंडर जीरो किसकी वजह से आया, इस 200 की वजह से आया। तो HCF ऑफ कितना, 3 kg एंड 400 ग्राम इज व्हाट, 200 ग्राम, 200 ग्राम। तो ये आपका फाइनली क्या बनेगा, HCF बनेगा। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका LCM ऑफ 24, 36 एंड 42। तो बस तरीका आपको पता है, 24, 36 और 42 को आपको ऐसे लिखना है, डिवाइड करना है ऐसे 12 टाइम्स, 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर ये 18, फिर ये 21, फिर 2 से करेंगे 6, फिर ये 9, ये 21 एज इट इज, राइट। फिर 2 से करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे 9 एज इट इज, 21 एज इट इज, क्योंकि इसमें डिवाइड जाएगा नहीं। फिर 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 7 जा 21, फिर 3 से देंगे 1 1 7 एज इट इज, फिर 7 से देंगे तो 1 1, और ये 1 आपका आ जाएगा, 7 जा 7। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, बट 24 पर रुक जाइए क्योंकि इससे आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे दिक्कत हो जाएगी। फिर 3 7 जा 21, या आपको टेबल्स ऐसे लंबे पता है मल्टीप्लाई करने आते तो आप डायरेक्टली भी एक बार में कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता। तो 24 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा। 1 को 4 से करेंगे 4, 1 को 2 से करेंगे 2, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 आपका आ जाएगा। तो 4 8 2 10 कैरी 1, तो ये आपका 504 निकल के आएगा, और यही क्या है आपका LCM है। LCM ऑफ 24, 36 एंड 42 इज व्हाट, 504। तो यही क्या है आपका आंसर है, करेक्ट। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप टारगेट लर्निंग 5 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलना। और अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए भी आपको टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां से आप हमारे कोर्स को परचेस करके इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।